ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सभी सुनेंगे प्यारे बाबा के 4 सितंबर 2020 के महावाक्य। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तुम फूल बनेंगे तब यह भारत कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। एक एक फूल से बगीचा बन जाता है। बाबा आया है तुम्हें फूल बनाने। प्रश्न है, मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना है? उत्तर है, मंदिर लायक बनना है तो चलन पर विशेष ध्यान दो। चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए। इतना मीठापन हो जो दूसरों को उसकी महसूसता आए। अनेकों को बाप का परिचय दो। अपना कल्याण करने के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस पर लगे रहो। और आज का गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। हम भगवान के बने हैं तो चाहे कितने भी सितम आए, कितनी भी परेशानियां आए, लेकिन भगवान का हाथ हमें नहीं छोड़ना है। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं। ब्रह्मा के रथ द्वारा ही समझाते रहते हैं। हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि श्रीमत पर हम इस भारत की भूमि को पतित से पावन बनाएंगे। भारत खास और दुनिया आम, सबको हम पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। इतने ख्यालात हर एक को अपने बुद्धि में रखना है। बाप कहते हैं, ड्रामा अनुसार जब तुम फूल बन जाएंगे और जब समय आ जाएगा तो संपूर्ण बगीचा बन जाएगा। बागवान भी निराकार को कहा जाता है, माली भी निराकार को कहा जाता है, साकार को नहीं कहेंगे, क्योंकि माली भी आत्मा है ना कि शरीर, और बागवान भी आत्मा है ना, शरीर नहीं होता है। सारा खेल तो आत्मा का है। बाप समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा ना। शरीर के साथ ही उनको माली बागवान कहा जाता है, जो इस विश्व को फूलों का बगीचा बनाते हैं। बगीचा था जहाँ ये देवताएं रहते थे, वहाँ कोई दुख नहीं था। यहाँ इस कांटों के जंगल में तो दुख है। रावण का राज्य है, कांटों का जंगल है, फट से कोई फूल नहीं बनते। देवताओं के आगे जाकर गाते भी हैं कि हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं, अजामिल हैं। मंदिर में कितनी प्रार्थना की, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता, हाँ, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो ऐसे प्रार्थना करते हैं। अब आकर हमको पुण्यात्मा बनाओ। समझते हैं हम पाप आत्मा है। कोई समय पुण्य आत्मा थे, अभी इस दुनिया में पुण्य आत्माओं के सिर्फ चित्र हैं, है ना, मूर्तियां बनी हैं, चित्र हैं। बाकी पुण्य आत्मा तो इस समय कोई है ही नहीं। हाँ, कोई समय थे पुण्य आत्मा, अभी इस दुनिया में पुण्य आत्माओं के केवल चित्र रह गए। राजधानी के हेड्स के चित्र हैं और उन्हों को ऐसा बनाने वाला निराकार शिव है ना, जो मुख्य थे, श्री लक्ष्मी नारायण राम सीता, तो उन मुख्य के ही चित्र हैं और कोई चित्र है नहीं, है ना। इसमें भी शिव का तो बड़ा शिवलिंग बना देते हैं। कहते भी हैं कि आत्मा स्टार मिसल है, तो जरूर बाप भी ऐसा होगा ना, परंतु उनकी पूरी पहचान नहीं है ना। पहचान ना होने के कारण देखो, तो जिसको भी पाते उसी को भगवान समझ लेते, है ना। इन लक्ष्मी नारायण का विश्व में राज्य था, इनके लिए कहाँ भी कोई ग्लानि की बात नहीं लिखते हैं। बाकी कृष्ण को कब द्वापर में कब कहाँ ले जाते। लक्ष्मी नारायण के लिए सब कहेंगे स्वर्ग के मालिक थे। ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। राधे कृष्ण कौन है? मनुष्य बेचारे एकदम मूझे हुए हैं, कुछ नहीं समझते।
जो बाप द्वारा समझते हैं वो समझाने लायक भी बनते हैं, नहीं तो लायक बन नहीं सकते, दैवी गुण धारण कर नहीं सकते। भल कितना भी समझाओ, परंतु ड्रामानुसार ऐसा होना ही है। तुम अभी खुद समझते हो, हम सब बच्चे बाप की श्रीमत पर भारत की रूहानी सर्विस करते हैं। अपने ही तन मन धन से प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम आदि में पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा करते हो? पूछते हैं ना क्वेश्चन, ब्रह्मा कुमारी क्या सेवा कर रही हैं भारत की? तुम बच्चे जानते हो भारत की बहुत अच्छी हम सर्विस करते हैं। जंगल से बगीचा बना रहे हैं, सतयुग है गार्डन, है ना? तो ये काम कौन कर रहा है? शिव बाबा करते हैं और उनके बच्चे करते हैं। तो ये दुनिया है कांटों का जंगल, एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। आप कटु वचन बोलेंगे तो दुख नहीं होगा, तो कांटे ही चुभाते हैं अपने दृष्टि से, अपने बोल से। हाँ, कड़वा बोला, गलत देखा तो कांटा चुभाना ही तो हुआ। तो बाबा कह रहे हैं ये तुम बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हो और समझा सकते हो। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बहुत अच्छा बनाना चाहिए। मंदिरों में बहुत खूबसूरत चित्र बनाते हैं, कहाँ गोरा कहाँ सावरा चित्र बनाते। उनका क्या राज है यह भी समझते नहीं है। तुम बच्चों को अभी ये सारा ज्ञान है। बाप कहते हैं मैं आकर सबको मंदिर लायक बनाता हूँ, परंतु सब मंदिर लायक नहीं बनते हैं। प्रजा को तो मंदिर लायक नहीं कहेंगे ना। प्रजा उन्हों की होगी जो पुरुषार्थ करके बहुत सर्विस करते हैं। तुम बच्चों को रूहानी सोशल सर्विस भी करनी है। इस सेवा में अपना जीवन सफल करना है। चलन भी बहुत मीठी सुंदर होनी चाहिए, जो औरों को भी मीठेपन से समझा सके। खुद ही कांटा होगा तो किसको फूल कैसे बनाएंगे? उनका तीर पूरा लगेगा नहीं। बाप को याद नहीं करते होंगे तो तीर कैसे लगेगा? अपने कल्याण के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस में लगे रहो। बाप भी सर्विस पर है ना, तुम बच्चे भी दिन रात सर्विस पर रहो। दूसरी बात, बाबा समझाते हैं कि शिव जयंती पर बहुत बच्चे तारे भेज देते हैं। तारे माना पहले टेलीग्राम होता था ना, तो तार भेजते थे, लिखत तो 2-4 शब्द होता था। तो बाबा कह रहे उनमें भी ऐसी लिखत लिखनी चाहिए जो वह तारे किसको भी दिखाएं तो समझ जाएं। आगे के लिए क्या करना है उसका पुरुषार्थ किया जाता है। अभी तो कितने सारे देखो साधन निकल आए हैं मैसेज भेजने के, और पहले तो यही तारे होती थी, हाँ, टेलीग्राम। सेमिनार भी इसलिए करते हैं कि क्या क्या सर्विस करें जो बहुतों को बाप का परिचय मिले। तारे ढेर रखी हैं, इनसे बहुत काम ले सकते हैं। एड्रेस डालते हैं, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा भी है, वह रूहानी पिता, वह जिस्मानी। उनसे जिस्मानी रचना रची जाती है। बाप है मनुष्य सृष्टि का रचता। कैसे रचना रचते हैं यह दुनिया भर में कोई नहीं जानते। बाप ब्रह्मा द्वारा अब नई रचना रच रहे हैं। तो ब्राह्मण है छोटी, पहले पहले ब्राह्मण जरूर चाहिए। विराट रूप की है यह चोटी। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य फिर शूद्र, पहले तो शूद्र नहीं हो सकते। बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, शूद्र कैसे और किस द्वारा रचेंगे? तुम बच्चे जानते हो कैसे नई रचना रचते हैं। ये एडॉप्शन है बाप की। कल्प कल्प बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। ब्राह्मणों की सर्विस बहुत ऊंची है। वह ब्राह्मण लोग खुद ही पवित्र नहीं हैं तो दूसरे को पवित्र कैसे बनाएंगे? कोई भी ब्राह्मण सन्यासी को कभी राखी नहीं बांधेंगे। वो कहेंगे हम तो हैं ही पवित्र, तुम अपना मुंह देखो।
तो इसका मतलब कि पवित्रता की ये राखी होती है ना, पवित्रता का सूचक। तुम बच्चे भी कोई से राखी नहीं बंधवा सकते। दुनिया में तो सब एक दो को बांधते हैं, बहन भाई को बांधती है, ये रिवाज अभी निकला है। अभी तुम बच्चे शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। समझाना पड़ता है, मेल फीमेल दोनों पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। दोनों बता सकते हैं कि हम कैसे बाप की श्रीमत से पवित्र रहते हैं। अंत तक इस काम विकार पर जीत रहे तो पवित्र जगत का मालिक बनेंगे। पवित्र दुनिया सतयुग को कहा जाता है, सो अब स्थापन हो रही है। तुम सब पवित्र हो। विकार में गिरने वाले को राखी बांध सकते हो। प्रतिज्ञा कराओ और फिर पतित बने तो कहेंगे तुम राखी बंधवाने आए थे। तो उनकी सेवा कर सकते हैं ना। अभी फिर क्या हो गया तुम्हें, कहेंगे माया से हार खा ली, ये युद्ध का मैदान है ना। तो बाबा कहते हैं उनको राखी बांधो तो याद तो दिलाओ, कम से कम तुमने भगवान से प्रतिज्ञा की। हाँ, विकार बड़ा दुश्मन है, इन पर जीत पाने से ही जगत जीत अर्थात राजा रानी बनना है। प्रजा को जगत जीत नहीं कहेंगे, मेहनत तो राजा रानी करते हैं ना। कहते भी हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वह फिर राम सीता भी बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के बाद उनके तख्त पर जीत उनके बच्चे की होती है। वह लक्ष्मी नारायण फिर दूसरे जन्म में नीचे चले जाएंगे। माना वो नीचे आ गया, ऊपर फिर क्या त्रेता युग आ गया, तो घूमेगा ना चक्र। भिन्न नाम रूप से बच्चे को गद्दी मिलती है तो ऊंच नंबर गिना जाएगा, है ना। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, है ना। नाम बदल जाता है। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना, बच्चा तख्त पर बैठेगा तो वो सेकंड ग्रेड हो जाएगा। हाँ, जो नंबर 1 उनके माता पिता थे वो फिर सेकंड नंबर में आ गए, ऊपर बच्चा आ गया। बच्चा तख्त पर बैठेगा तो वो सेकंड ग्रेड हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो अब बच्चों को ऐसा ऊंच बनना है तो सर्विस में लग जाना चाहिए। पवित्र होना भी बहुत जरूरी है। बाप कहते हैं मैं पवित्र दुनिया बनाता हूँ। अच्छा पुरुषार्थ थोड़े करते हैं, पवित्र तो सारी दुनिया बन जाती है ना। अच्छा पुरुषार्थ थोड़े बच्चे करते और दुनिया सारी पवित्र बन जाती। तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हाँ? ये ड्रामा अनुसार होना ही है, ये खेल बना हुआ है। तुम पवित्र बन जाते हो, फिर विनाश शुरू हो जाता है, सतयुग की स्थापना हो जाती है। ड्रामा को तो तुम बच्चे समझ सकते हो। सतयुग में था देवताओं का राज्य, अभी नहीं है, फिर होना है। तो बाबा ने देखो कहा तुम बच्चे हो रूहानी मिलिट्री। बाबा को भी अच्छा लगता, नए नए बच्चों को टाइटल देते। तुम 5 विकारों पर जीत पाने से जगत जीत बनने वाले हो। जन्म जन्मांतर के पाप कटने लिए बाबा युक्तियां बताते रहते हैं। बाबा एक ही बार आकर युक्ति बताते हैं, जब तक राजधानी स्थापन ना हो जाए तब तक विनाश नहीं होगा। बाबा ने कहा तुम बहुत गुप्त वॉरियर्स हो। हाँ, वॉरियर्स माने योद्धा हो। तुम्हारी युद्ध 5 विकारों से चल रही है और युद्ध करने वाली आत्मा। सतयुग होना ही है कलयुग के बाद, फिर सतयुग में कभी लड़ाई होती नहीं। तुम बच्चे जानते हो सब आत्माएं जो भी पार्ट बजाती हैं वह सब नूंधा हुआ है। जैसे कठपुतलियां होती हैं ना, ऐसे नाचती रहती हैं। ये भी ड्रामा है, हर एक का इस ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बजाते बजाते तुम तमो प्रधान बने हो, फिर अब ऊपर जाते हो, सतो प्रधान बनते हो। नॉलेज तो सेकंड की है, सतो प्रधान बनते हैं, फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बन जाते हैं,
फिर बाबा ऊपर ले जाते हैं। वास्तव में वो मछलियां तार में लटकती हैं, इस तार में मनुष्यों को डालना चाहिए। कोई खिलौना था ना, वो तार में मछलियां लटकती थी, तो बाबा कह रहे मछलियों को नहीं, मनुष्यों को उसमें डालना चाहिए। ऐसे उतरती कला फिर चढ़ती कला होती है। तुम भी ऐसे चढ़ते हो, फिर उतरते उतरते नीचे आ जाते हो। 5000 वर्ष लगते हैं ऊपर जाकर फिर उतरने में। यह 84 का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। उतरती कला और चढ़ती कला का राज बाप ने ही समझाया है। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं और फिर पुरुषार्थ करते हैं। जो बाप को याद करते हैं वो जल्दी ऊपर जाते हैं। ये प्रवृत्ति मार्ग है ना। जैसे जोड़ी को दौड़ाते हैं तो जोड़ी का एक एक पांव बांधते हैं फिर दौड़ते हैं। वो रेस होती है ना, एक एक पैर बांध देंगे फिर दौड़ेंगे। तो ये भी तुम्हारी दौड़ी है। कोई की प्रैक्टिस नहीं होती है तो गिर पड़ते हैं। इसमें भी ऐसे होता है, एक आगे बढ़ रहा है दूसरा रोक लेता है, कहाँ दोनों गिर पड़ते हैं, है ना। पति पत्नी दोनों चल रहे तो भाग लेते फटाफट, रेस में नंबर 1 ले लेते। अब पत्नी चल रही ज्ञान में, पति नहीं चलता तो वो दूसरे को खींच लेता है। बाबा वंडर खाते हैं। बूढ़ों को भी काम की आग लगती है तो गिर पड़ते हैं बूढ़े बुजुर्ग। हाँ, तो उनकी भी गंदी दृष्टि वृत्ति हो जाती। इसलिए कहा आप भया बूढ़ा और तृष्णा भई जवान। ऐसे थोड़ी उसने गिराया, गिरना ना गिरना अपने हाथ में है। कोई धक्का थोड़ी देते हम गिरे क्यों, है ना। कुछ भी हो जाए हम गिरेंगे नहीं। इसी पर गीत है ना, कुछ भी हो जाए बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम नहीं गिरेंगे। भगवान की श्रीमत पूरी फॉलो करेंगे। गिरे तो खाना खराब, जोर से चमाट लगती है, फिर पछताते भी हैं। हड्डी हड्डी टूट जाती है, बहुत चोट लगती है ना। काम विकार में गए तो फिर खुद से ही ग्लानि होती, ये हमने क्या किया। बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को समझाते रहते हैं। यह भी समझाया है कि शिव जयंती पर तारें ऐसी आनी चाहिए जो मनुष्य पढ़ने से समझ जाएं, है ना। ऐसा लिखा टेलीग्राम में पहले नहीं, लिमिटेड शब्द होते थे तो वही उसमें लिख देते थे, क्योंकि जितने शब्द होते थे उतना पैसा लगता था। तो बाबा कह रहे ऐसा लिखत हो जो मनुष्य समझ जाए। फिर विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा टाइम देते हैं। कोई देखे तो वंडर खाए, कितनी चिट्ठियां आती हैं, सब लिखते हैं बाप दादा। तुम समझा भी सकते हो, शिव बाबा को बाप, ब्रह्मा को दादा कहते हैं। एक को कभी कोई बाप दादा कहते हैं क्या? यह तो वंडरफुल बात है। इसमें सच्चा सच्चा ज्ञान है ना। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा बैठा। अभी तो हम बच्चे ही जानते, बाहर वाले थोड़ी जानते कि ये किसको लिख रहे बाप और दादा। तो बाबा कहते ये तो वंडरफुल बात है, इसमें सच्चा सच्चा ज्ञान है। परंतु याद में रहें तभी किसी को तीर भी लगे। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप कहते हैं आत्माभिमानी बनो। आत्मा ही शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। कोई मरता है तो भी ख्याल नहीं है। आत्मा में जो पार्ट की नूंद है उसको हम साक्षी हो देखते हैं। उनको एक शरीर छोड़ दूसरा ले पार्ट बजाना है, इसमें हम कर ही क्या सकते हैं। यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है भी नंबरवार। कईयों की बुद्धि में तो ठहरता ही नहीं है ना। ज्ञान कितना भी समझाया जाए बुद्धि में नहीं टिकता है। अब बुद्धि कहीं इधर उधर फंसी हुई है दे दे के बंधन परिवार, तो कैसे ज्ञान टिकेगा, है ना। तो वो समझा नहीं सकते। आत्मा बिल्कुल ही गरम तवा तमो प्रधान पतित है। जैसे गरम तवा होता है ना, उस पर पानी डालो तो सूख जाता छन्न से होके, ऐसी बुद्धि भी एकदम तत्ता तवा। कोई ज्ञान सुनाया फिर वैसे ही होके वैसे ही हो जाते। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि आत्मा एकदम तमो प्रधान तत्ता तवा बन गई। उन पर ज्ञान अमृत डाला जाता है तो ठहरता नहीं है। जिसने बहुत भक्ति की है
उनको ही तीर लगेगा, झट धारणा होगी। हिसाब ही वंडरफुल है। पहले नंबर में पावन, वही फिर पतित बनते हैं। यह भी कितनी समझने की बातें होती हैं। कोई की तकदीर में नहीं है तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। अगर छोटेपन से ही नॉलेज में लग जाएं तो धारणा होती जाएगी। समझेंगे इसने बहुत भक्ति की हुई है, बहुत होशियार हो जाए, क्योंकि ऑर्गन्स बड़े होने से फिर समझ भी जास्ती आती है ना। जिस्मानी रूहानी दोनों तरफ अटेंशन देने से फिर वह असर निकल जाता है ना। बाबा कहते हैं ईश्वरीय पढ़ाई है, फर्क है ना। अब दोनों तरफ बुद्धि जाएगी तो क्या होगा। इसलिए बाबा कहते इस पढ़ाई में अच्छी रीति लगो है। परंतु जब वह लगन भी लगे ना, तब तो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़े। अभी अपनी लगन पे है, निश्चय पर है कि हम कौन सी पढ़ाई पढ़े जो नंबर 1 बन जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से मीठे बाबा का शुक्रिया। अभी सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार है मुरली का। बाबा ने कहा रूहानी मिलिट्री बन 5 विकारों पर जीत पानी है। पवित्र जरूर बनना है। श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। जो भगवान की श्रीमत है उस पर चलकर भारत को पवित्र बनाने की सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट है इस बेहद नाटक में हर आत्मा, हर पार्ट आत्माभिमानी होकर बचाना है। बाबा ने कहा इस बेहद नाटक में जो भी रोल करो सोल कॉन्शियस बन के करना, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है। साक्षी होकर हर एक एक्टर का पार्ट देखना है। और आज का वरदान है स्वमान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्माण भव। जो बच्चे स्वमान में रहते हैं उन्हें कभी भी अभिमान नहीं आ सकता। वे सदा निर्माण होते हैं। जितना बड़ा स्वमान उतना ही हाँ जी में निर्माण है ना। निर्माण मन नम्र चित्त, हर बात में हम हाँ जी करें। बाबा कहते नाजी माने नास्तिक। छोटे बड़े ज्ञानी अज्ञानी मायाजीत या मायावश गुणवान हो या कोई एक दो अवगुणवान भी हो, अर्थात गुणवान बनने का पुरुषार्थी हो, लेकिन स्वमान वाले सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। अर्थात स्वयं संपन्न होने के कारण सदा रहम दिल होते हैं। और आज का स्लोगन है स्नेह ही सहज याद का साधन है। इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना, ये है हम बच्चों का परम कर्तव्य। और दादी जी की शिक्षाएं हैं मधुर कि समय प्रमाण, दादी ने कहा समय प्रमाण एकाग्रता का बहुत अच्छा अभ्यास करो। 1 सेकंड में संकल्प को स्टॉप कर लो और उपराम हो जाओ। इस देह से उड़ जाओ, बाबा के स्वीट साइलेंस होम में बैठ जाओ। तब यह जीवन न्यारी प्यारी बनेगी। फिर कहेंगे राज ऋषि ज्ञानी योगी तू आत्मा। अब प्रैक्टिकल बाबा को ऐसा सबूत देना है। अभी अपने आप को चेकिंग करने का टाइम है। इसलिए जो कुछ बीता है उन सब का निवारण करके हमें अब बाबा के पास पहले फरिश्तों की दुनिया में
चलना है, फिर अपने मूल वतन में जाना है। नेक्स्ट है, अब अपनी एक एक कर्मेंद्रिय को दिव्य बनाओ। चेक करो, मेरे कान दिव्य बने हैं। अभी तक कानरस सुनने का शौक है क्या? अच्छा गीत सुने, कोई की निंदा चुगली सुने, तो ये भी तो कान कोई रस दे रहे हैं। हाँ, हमारे नयन दूसरों को प्यार की भावना से, भाई भाई की दृष्टि से बाबा के रत्नों को देखने के लिए हैं, है ना। बाबा के है ना रत्न है चैतन्य। ये नयन किसी को बुरी दृष्टि से, द्वेष दृष्टि से तो नहीं देखते। ऐसे ऐसे एक एक कर्मेंद्रिय को चेक करो और फिर इन्हें दिव्य बनाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।